हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग की इस संपूर्ण सिलेबस वाली सीरीज में। मैं हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें दोस्तों हमारी रीजनिंग की संपूर्ण सिलेबस वाली सीरीज के अंतर्गत हम सभी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन्हें लेकर के चल रहे हैं और सभी का कंसेप्ट धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में दोस्तों क्लॉक घड़ी परीक्षण का हमने पिछले वीडियो में जो इसका बेसिक कंसेप्ट था वो समझ लिया था कि सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का, 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है। इन सभी कंसेप्ट पर हमने चर्चा कर ली थी। आज हम रीजनिंग के इस क्लॉक वाले चैप्टर की बहुत ही कड़ी नींव दोस्तों, समान दिशा, एक सिद्ध में एक दूसरे के ऊपर 0 डिग्री, अति व्यापन, ओवरलैपिंग, आच्छादन, इस पर दोस्तों अगर क्लॉक से प्रश्न किया जाए और इसका नाम आपको इनमें से कोई एक शब्द तो दिखाई दे ही देता है। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि मैं इसमें केवल और केवल एक सूत्र लेकर चलूंगा। कौन सा? मिनट प्लस मिनट बटे 11। हम इस सूत्र के माध्यम से सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अब आप कहोगे कि सर ये सूत्र तो हमने कभी देखा ही नहीं है। अब आपको इसका यूज करना भी हम बताएंगे। जब तक के लिए दोस्तों इसको हम थोड़ी देर साइड में रख देते हैं और समान दिशा, एक सिद्ध और अति व्यापन, आच्छादन, इस पर चर्चा करते हैं। ये है क्या चीज? अब मैं आपसे कहता हूं जैसे कि ये एक घड़ी है, यहाँ पर 12 बजे हुए हैं, 6, 9, 3 दोस्तों। अब मैं आपसे कहता हूं कि कितने बजे का समय है। मान लीजिए 12 बजे का समय है। ये घड़ी एक दूसरे के ऊपर होगी कि नहीं होगी? आप कहोगे सर होगी। सेकंड वाली सुई भी यही मान लीजिए, कहीं भी मानिए, लेकिन मिनट और घंटे वाली सुई एक दूसरे के ऊपर होगी ना? एक सिद्ध में है कि नहीं है? एक दूसरे के ऊपर है कि नहीं है? 0 डिग्री का कोण है कि नहीं है? अति व्यापन बोले तो एक दूसरे के पास में चिपके हुए हैं। आच्छादन एक दूसरे के ऊपर है, समान दिशा में है कि नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल सही है। ये सभी चीज जो आपने लिखी है इस डायग्राम को फॉलो कर रही है। अब आप हमें यह बताइए कि 1 घंटे में कितनी बार ये चीज प्रोसेस में आएगी? आप कह दोगे कि सर 1 घंटे में ये आएगी ना, वो 1 बार होगा। कितनी बार होगा? 1 बार होगा। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि 12 घंटे में कितनी बार आएगी? 12 घंटे में कितनी बार होगी? तो 11 बार होगी। कितनी बार होगी? 11 बार होगी। लेकिन 11 बार क्यों होगी? इसका कारण दोस्तों, आप हमेशा रटते हैं, लेकिन आज आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। क्या समझना है? प्रॉपर टाइम। कौन सा टाइम दोस्तों आपको याद रखना है? प्रॉपर टाइम आपको याद रखना है। याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज तो आपको याद है दोस्तों। क्या है? याद है। प्रॉपर टाइम वो होता है जिसमें मिनट वाली जो सुई है ना, मिनट वाली जो सुई है वो कितने पर होनी चाहिए? 12 पर होनी चाहिए। कितने पर होनी चाहिए? 12 पर होनी चाहिए। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। कितने पर होनी चाहिए मिनट वाली सुई? 12 पर। ठीक है। अब प्रॉपर टाइम के जस्ट पहले वाला समय, प्रॉपर टाइम के जस्ट पहले वाला समय, 12 के पहले कौन सा समय आता है? आप सभी कह देंगे सर 11 आता है। आता है कि नहीं आता? तो मैं आपसे कहता हूं कि जो 0 डिग्री है ना, वो 11 से 12 के बीच नहीं बनता है। क्या कहा है? नहीं बनता है। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं बनता? एक बार हमें बताइए। अब आप यहाँ पर इस डायग्राम पर चलिए दोस्तों। डायग्राम में आपके सामने बना देता हूं। यहाँ पर 12 हैं, 6 हैं, 3 और 9। अब सॉरी, ये दोस्तों यहाँ पर 11 बजे हैं। मान लीजिए आप, ये 11 बजे हुए हैं। कितने बजे हैं? 11 बजे हैं। अब जब ये 11 बजे के बाद में ये सुई चलती हुई यहाँ पर आती है, यहाँ पर आती है, तो ये भी सुई आगे खिसक जाती है। आगे खिसक कर ये यहाँ पर चली जाती है। फिर आगे चला, लेकिन फिर ये सुई यहाँ पर नहीं रहती और कहाँ पर आ जाती है? 12 पर आ जाती है। कौन सी सुई 12 पर आ जाती है? घंटे वाली जो सुई है। जो घंटे वाली सुई है वो यहाँ से चलकर कहाँ चली जाती है? यहाँ पर। और जब मिनट वाली सुई इस पर 0 डिग्री का कोण बनाने का प्रयास करती है, ये 12 पर चली जाती है और 12 बजे का समय हो जाता है।
तो 11 से 12 के बीच में कोई भी 0 डिग्री का कोण आपके सामने बनकर नहीं नजर आता है। इसलिए हमने यहाँ पर कहा है कि 11 से 12 के बीच में नहीं बनता है। और आपको याद नहीं करना, याद क्या करना है, प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम दोस्तों, अगर 0 डिग्री की आपसे बात कही जाए तो 0 डिग्री आपको सबसे बेस्ट कहां पर नजर आता है? आप कहोगे सर फिक्स 12 बजे हमें 0 डिग्री नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल 0 डिग्री आपको 12 बजे नजर आता है। तो प्रॉपर टाइम है 12 बजे, उसके जस्ट 1 घंटे पहले वो आपके सामने बनकर नजर नहीं आता है। ठीक है, ये चीज हमने समझ ली है। जब 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार? 24 घंटे में कितनी बार? आप कह दोगे कि सर 24 घंटे में 22 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। क्या बनेगा? 0 डिग्री। कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम इस पर आधारित प्रश्न करते हैं। प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, मैं आपके सामने एक बार लिख देता हूं। प्रश्न इसमें 2 तरीके से आपसे पूछा जाता है। पहला जो तरीका है दोस्तों, 5 से 11 बजे तक कितनी बार सुई ओवरलैप होगी? कितनी बार सुई ओवरलैप होगी आपको बताना है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, 5 के बाद में 5 पर होगी, 6 पर होगी, 7 पर होगी, 8 पर होगी, 9 पर होगी और 10 पर होगी कि नहीं? आप कह दोगे सर बिल्कुल आपने सही कहा है, केवल और केवल किस पर नहीं होगी? 11 से 12 के बीच में नहीं होगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 बजे तक, 5 से 12 तक। तो देखो दोस्तों, 5 बजे होगी, 6 बजे होगी, 7 बजे होगी, 8 बजे होगी, 9 बजे होगी, 10 बजे होगी। लेकिन जैसे ही आप 11 पर गए, आपको पता है 11 पर नहीं होगी। 11 पर नहीं होगी तो कितनी बार ओवरलैप हुई? 1 2 3 4 5 और 6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि 6 बार क्या होगा? 6 बार ओवरलैप होगी। कितने घंटे में? अब आपसे मैं पूछ लूं कितने घंटे में, आप बताएंगे कि 12 में से सर 5 घटा लीजिए तो 7 घंटे आ जाते हैं। 7 घंटे में 6 बार ओवरलैप होती है। एक और प्रश्न आप कर रही है, 5 नहीं दोस्तों, 1 से 3 के बीच कितनी बार ओवरलैप होगी आपको बताना है। 1 से 3 घंटे कितने हैं? 2 घंटे हैं। आपने कह दिया सर 2 घंटे हैं। 2 घंटे में 11 से 12 का समय आ रहा है? नहीं आ रहा। तो 2 घंटे में कितनी बार ओवरलैप होगी? 2 बार ओवरलैप होगी। कितनी बार ओवरलैप होगी? 2 बार ओवरलैप होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों हम साथ के साथ ही हल करते हुए चलेंगे। अगला प्रकार का जो प्रश्न बनता है उसको लेकर के चलते हैं। 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप होगी। आपको वो समय बताना है। अब आप कह देंगे सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने हमें सूत्र बताया है मिनट प्लस मिनट बटे 11 है। हम केवल और केवल इसी सूत्र को काम में लेंगे। अब आप मुझे बताइए दोस्तों कि अगर 4 से 5 के बीच में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको क्या करना है? पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर श्योर कर देता हूँ। आपको अज्यूम करना है। अज्यूम क्या करना है कि 4 से 5 के बीच में जो मिनट वाली सुई है वो होनी कहाँ चाहिए? अगर हम घड़ी में देखें तो आप कहोगे सर 4 के आसपास दिखती है, मतलब कि 20 मिनट पर दिखती है। क्यों? 5 10 15 और 20, 4 पर कितने मिनट हो जाते हैं? यहाँ से चलकर 20 मिनट हो जाते हैं। तो मिनट है 20 प्लस 20 बटे 11 है। इसे जैसे ही हम सोल्व करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं मिनट, यहाँ पर जैसे ही हम लिखते हैं 11 दूनी 22, 220 प्लस 20 बटे 11 है, यह हो जाता है 240 बटे 11 है। तो 11 दूनी 22, 1 और 9 बटे 11, 21 सही 9 बटे 11 मिनट पर क्या होगी? लेकिन आपको ये ऐसे प्रकार से आंसर नहीं देना है। आंसर देना है
4 बजकर, आपको जो ऑप्शन में मिलेगा ना 4:21 सही 9/11 मिनट, ये ऐसे आपको ऑप्शन दिखाई देगा। 4:21 सही 9/11 मिनट पर क्या होगी, घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप होगी। क्या होगी, ओवरलैप होगी। आप दोस्तों मेरे ख्याल से इस चीज को समझ चुके होंगे। अब मैं आपसे कह देता, यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करते हैं, 3 से 4 के बीच में आपसे पूछ लेता। आप कह दो कि सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें 3 से 4 के बीच में 3:15 ऐसा समय दिखता है, 3:15 दिखता है, तो हम मिनट को ले लेंगे 15 प्लस 15/11 है। अब 11 की टेबल आपको याद है दोस्तों, 11 5 55 हासिल बचे 5 और 11 एकम 11 और 5 16 है, 165 प्लस 15/11 है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप ऐड करते हैं 180 डिवाइड बाई 11, 11 एकम 11 है दोस्तों, बचे कितने, शेष कितने बच जाते हैं 7, 11 छिकी 66 और 4/11 है। तो आपको क्या बताना है, 3:16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होगी, ओवरलैप होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद साथियों।